हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं। तो जो डिवाइड के फॉर्म में लिखा गया हो, 2/3, 10/3, 9/8, 7/8, ये सारे ही फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं। यानी जो डिवाइड के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। और जो पॉइंट के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 0.75, 1.237, 1.5, ये पॉइंट के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उन्हें डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। डेसिमल एक्सपेंशन। फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे अगर 3/2 ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 1.5। तो ये 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.5 है। ऐसे पता चल गया। जैसे अगर 10/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3.333। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब जानते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो हम जान लेते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जैसे जब हम किसी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, जैसे इसको डिवाइड करने पे ये इतना आता है, तो जैसे 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.33 आएगा। तो ऐसे ही अगर किसी फ्रैक्शन फॉर्म को, किसी नंबर के फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो जब रिमाइंडर होता है वो अगर 0 हो जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे अगर हम 3.2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 1.5 है, इसका रिमाइंडर 0 हो गया है। मतलब पॉइंट के बाद ये एक नंबर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कैसे 0 है। इसको इसमें डिवाइड करते हैं 1.05, 10, 0। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। इसका मतलब जो है ये एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो ऐसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं, चाहे कोई भी नंबर। जैसे अगर हम देखें 7/8, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये 0.875 होगा, जो कि एक स्टेज के बाद स्टॉप हो जाता है। डेसिमल जो नंबर है डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो चुका है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। ऐसे एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे अगर 1/2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो इसका जो है 0.5 आएगा। ये भी एक नंबर के बाद स्टॉप हो गया है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर, उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वो नंबर जो है, वो एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाता है। तो आप टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को अच्छे से जान चुके होंगे। अब हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं। जब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो, तो ऐसे एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे अगर किसी नंबर का मान लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 0.1793
8 2 ऐसे ही चलते चला जाता है। वो इसका रिमाइंडर 0 होता ही नहीं है, ये स्टॉप ही नहीं होता है। पॉइंट के बाद इसके नंबर स्टॉप ही नहीं होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंशन को, ये जो एक्सपेंशन है इसको नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे अगर 10/3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर 3.3333 ऐसे ही चला जाता है, ये स्टॉप ही नहीं होता है, आगे भी ऐसे 3 आता रहता है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो ऐसे एक्सपेंशन को, ये जो एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन है उसको नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो पहले देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो ऐसे एक्सपेंशन, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट होते एक स्टेज के बाद, जिसका रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। जैसे आप यही से देख लीजिए 10/3, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये होता है, ये आगे भी 3 ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे 3 3 ये चेंज ही नहीं होगा। एक स्टेज के बाद जो है उसका एक्सपेंशन जो है वो रिपीट होता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। ऐसे और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 1/7, इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये 1.142857 1.142857 1.142857 ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक स्टेज के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो एक स्टेज के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.42857 फिर से स्टार्ट हो चुका है, 1.42857 फिर आगे 1.42857, यानी इतना जो है 1.42857 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है कि स्टेज के बाद। तो ये भी एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन इसको कहते हैं। तो ऐसे ही कोई भी एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप, जिसमें वो एक स्टेज के बाद, जैसे आप कोई भी एक्सपेंशन देख सकते हैं, जैसे 0.75757575 ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका रिमाइंडर देखेंगे बार बार 2 स्टेज के बाद रिपीट हो रहा है, 757575 ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये हमेशा ही रिपीट होता रहेगा और इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये बार बार रिपीट हो रहा है एक स्टेज के बाद। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक बात और हम जान लेते हैं कि इस टाइप के एक्सपेंशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसे 3.3 और ऊपर ऐसे बना देंगे, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। जो ये शो करता है कि 3 जो है बार बार रिपीट होगा। ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें 1.42857 इतना पूरा जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इतने पूरे पे
हम इससे बनाएंगे। इसे वैसे बार कहते हैं, अब इससे बार भी कह सकते हैं। तो ये पूरा जितना रिपीट हो रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं 7 और 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.75 और ऊपर ऐसे बना देंगे। तो ये शो करता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन है वो क्या होते हैं? तो यहाँ से जैसे ऐसे एक्सपेंशन जिनका जो रिमाइंडर है वो रिपीट नहीं होता है। पहले ही पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 तो होगा नहीं, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.3921725484923 अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी ऐसा रिमाइंडर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये जो है एक स्टेज के बाद रिपीट नहीं हो, रिमाइंडर आ सकते हैं दोबारा लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे कि एक स्टेज के बाद वो रिपीट होने लगे। इसमें जो है रेंडमली कोई भी नंबर आ रहा है और इसका जो है ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं हो रहा है। मतलब ये जो है एक्सपेंशन जो है, ऐसे एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन कहते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.1110110111110 ऐसे ही चलता रहेगा आगे। 10 अगर हम लेते हैं तो अगले स्टेज में ये हो जाएगा 11। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम 101 देखते हैं, क्या रिपीट हो रहा है? 101 अगले बार में फिर 101 आया, लेकिन अगले स्टेज में जो है 110 आ चुका है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन है। तो आज हमने जाना कि एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उसमें एक्सपेंशन में जो है रिमाइंडर वो बार बार रिपीट होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में रिमाइंडर जो है रिपीट नहीं होता है, किसी भी स्टेज के बाद रिपीट नहीं होता है। तो आज हमने इस जान लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।